हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सर दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन का पहला वीडियो जरूर देख लेना। टाटा पावर के क्वार्टर 3 के नंबर्स कैसे रहे, इससे रिलेटेड डिटेल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगी। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फर्स्ट टाइम अगर विजिट किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। बेल आइकन को हिट करके यहाँ पे भी ऑल को जरूर सिलेक्ट कर लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत बड़ी उम्मीद वापस हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रही है। आप लोगों को पता है बाजार में बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस चलते रहते हैं। एंड इसका वर्स्ट एक पॉइंट होता है कि अगर उम्मीद की तरह, अगर एक्सपेक्टेशन की तरह अगर रिजल्ट नहीं आता है तो उन स्टॉक्स में हम लोग को वापस गिरावट होती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो कल के दिन भी इस सेक्टर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा फोकस यहाँ पे रह सकता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा चेंज हम लोग को शायद से सरकार कल के दिन इस सेक्टर से जुड़ी हुई एक बात है उसमें करते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। अभी मैं बात कर रहा हूँ इस सेक्टर की, मतलब मैं कौन से सेक्टर की बात कर रहा हूँ तो दोस्तों यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ इंश्योरेंस सेक्टर की। इंश्योरेंस की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि इंश्योरेंस कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल है, राइट। एंड इसी से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, सरकार जब एक पर्टिकुलर पॉइंट को पकड़कर जब बात करती है तो जब इंश्योरेंस सेक्टर के और हम लोग जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि मतलब चीज़ें मैच नहीं हो रही है। मतलब चलो मैं आपको बता देता हूँ। बजट की अगर हम लोग बात करें, अभी हाल ही में 2022 का जो बजट हम लोग को देखने को मिला, उसमें अगर आप लोग हेल्थ से रिलेटेड जो भी मिशन सरकार ने यहाँ पे रखे, यहाँ पे अलोकेशन की अगर हम लोग बात करें, सारी चीज़ें बढ़ती हुई देखने को मिली। सरकार ने ये भी कहा है कि हेल्थ फार्मा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट। इन चीज़ों की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ये मतलब ऐसी चीज़ें जहाँ पे ये सरकार का मतलब जिम्मेदारी है कि आप लोगों को अच्छा हेल्थ से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाए, राइट। उसी के साथ साथ अगर हम लोग उससे रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट्स रहते हैं, जो भी डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली चीज़ें रहेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा उसको कम दाम में अवेलेबल करके रखे, तो फिर आप लोगों को मतलब जो अल्टीमेटली जो लास्ट जो इसका फायदा उठाने वाला पर्सन रहेगा उसको इसका ज़्यादा फायदा हुए। तो दोस्तों देखा गया तो फार्मा की अगर हम लोग बात करें, हेल्थ की बात करें, सारी चीज़ों की अगर हम लोग बात करें, हर चीज़ों के लिए यहाँ पे कोई ना कोई पॉजिटिव न्यूज़ तो ज़रूर देखने को मिले। बट एक ऐसी चीज़ है जिसके चलते मतलब बार बार यहाँ पे हम लोग को बातें खटकती हुई देखने को मिल रही है। एंड जैसे मैंने आप लोगों को कहा वो है इंश्योरेंस। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, इंश्योरेंस भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल यहाँ पे एस्पेक्ट यहाँ पे माना जाता है। एंड अगर हम लोग नॉर्मल चीज़ भी देखें, देखिए इंश्योरेंस में आप लोग को भी बहुत सारे प्रकार देखने को यहाँ पे मिलते हैं। बट यहाँ पे अल्टीमेटली इंश्योरेंस होता ही क्या है, मैक्सिमम अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि हर व्यक्ति यहाँ पे फिलहाल हम लोग को इंश्योरेंस लेते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। खास करके कोविड के बाद आप लोगों ने देखा होगा बहुत ज़्यादा हम लोग को हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस में बढ़ोतरी भी देखने को यहाँ पे मिली है। उसी के साथ साथ और भी जो अलग अलग इंश्योरेंस रहते हैं, फायर इंश्योरेंस रहता है, जनरल इंश्योरेंस रहता है, राइट। बहुत सारी चीज़ें हम लोग को इंश्योरेंस की डिमांड बढ़ती हुई देखने को मिली है। सो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है, आपको पता है कि जीएसटी भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस यहाँ पे किया गया था। एंड यहाँ पे अगर हम लोग इंश्योरेंस जैसी इंपॉर्टेंट चीज़ की अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों मतलब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, ये रिपोर्ट भी आया था कि एक कॉमन पर्सन अगर आप लोग देखोगे तो आप लोग चेक कर लेना कि आपके पास भी घर में किसी ना किसी के पास या फिर आपके पास इंश्योरेंस तो जरूर रहेगा। एंड इंश्योरेंस इस सेक्टर मतलब ये इतना नीडी सेक्टर है, इतना इंपॉर्टेंट चीज है, उसके ऊपर 18% तक जीएसटी होना, ये बात खटक रही है। सो दोस्तों यहाँ पे ये बार बार रिक्वेस्ट, ये कोई मैं फर्स्ट टाइम वीडियो नहीं बना रहा हूँ, आप चाहो तो मेरा अभी 2022 की बात कर रहा हूँ, 2021 की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सेम प्रस्ताव सरकार के पास यहाँ पे रखा जा चुका था कि आप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की यहाँ पे बात करते हो, बट इंश्योरेंस जैसे बड़े सेक्टर को आप लोग हमेशा इग्नोर कर देते। इग्नोर करना मतलब आप 18% तक जीएसटी चार्ज करते हो। सो यहाँ पे बार बार यही चीज़ें बताई जा रही कि आप थोड़ा सा भी इस सेक्टर को रिलीफ प्रोवाइड किया जाए, आप अलोकेशन भी यहाँ पे बढ़ा रहे हो। एंड उसी के साथ साथ देखा गया तो अभी प्रीमियम भी अच्छे खासे सारी चीज़ें आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है, वॉल्यूम भी बढ़ चुका है। सो थोड़ा सा कस्टमर्स को भी यहाँ पे, आम आदमी को वैसे देखा गया तो बजट में कुछ था नहीं, तो एटलीस्ट इससे रिलेटेड तो कुछ ना कुछ यहाँ पे रिलीफ पहुंचाया जाए। तो इसीलिए ये सबसे बड़ी कल की दिन की रिक्वायरमेंट है दोस्तों, कि रिक्वायरमेंट मतलब एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, आप बोल सकते हैं रिक्वेस्ट है करके 18% जीएसटी को यहाँ पे कम किया जाए। अभी कम करके कुछ लोग ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सर 5% तक तो एटलीस्ट लेकर आओ। एंड कुछ लोगों ने तो सीधा ये भी कहा है कि अगर इंश्योरेंस जैसी अगर हम लोग बात करें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है तो इसको तो 0% में ही लेके आना चाहिए। 0% मुझे तो प्रैक्टिकली नहीं लगता कि सरकार 0% पे लेके आएगी, बट अगर सरकार अगर हर किसी की बात यहाँ पे सुनेगी तो मुझे ऐसा लगता है कि 5% तक शायद से वो जीएसटी को रिड्यूस यहाँ पे मतलब
उतना नीचे लेकर यहाँ पे आ सकती है। अभी ये होगा नहीं होगा, इसीलिए कल के दिन हम लोग को बहुत बड़ा यहाँ पे अनाउंसमेंट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। अभी देखना है, जैसे मैंने कहा लास्ट बजट में भी हम लोग एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड यहाँ पे 18% का जीएसटी 5% तक लेके आना चाहिए, ऐसे बहुत सारी बातें चल रही थी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। बट इस बजट में वापस उन चीज़ों को ही रिपीट किया जा रहा है, खास करके कोविड के बाद एंड इतनी ज़बरदस्त डिमांड बढ़ने के बाद। तो देख लेते हैं अभी कल के दिन के हिसाब से क्या 18% का जीएसटी यहाँ पे कम होकर 5 या फिर 0% होता है, या फिर उम्मीद ही रहती है। एंड इसके चलते दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि इंश्योरेंस से जुड़ी हुई जितने भी तमाम कंपनियां हैं, आप उनके ऊपर फोकस यहाँ पे रख सकते हो। अभी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी कैसी है? फैंटास्टिक कंपनी, आउटस्टैंडिंग कंपनी, मल्टी बैगर कंपनी। हाँ, स्लो चलती है, बहुत सारे लोग इसमें निवेश करते हैं एंड बाद में बोलते हैं कि सर स्लो चल रही। देखिए इसका चार्ज स्लो ही है, बट ओवरऑल कमाल की कंपनी है। एक साल में बात करेंगे तो आप देख सकते हैं इंश्योरेंस सेक्टर वैसे भी कुछ खास नहीं किया है, ये 9% डाउन है, बट चल जाएगा। 5 साल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो थोड़ा बहुत अगर आप लोग लंबा चार्ट पैटर्न को अगर आप लोग यहाँ पे चेक करते हो तो आप लोगों को अच्छा खासा ये नंबर्स यहाँ पे देखने को मिल सकता है। सो ठीक है, अभी आप लोग देख सकते हैं डेटा अपडेट हो चुका है। तो ये स्लोली धीमे धीमे चलने वाली ये कंपनी 2017 से लेकर अभी तक की अगर हम लोग बात करें तो डबल तो पैसा यहाँ पे कंपनी कर चुकी है। सो इन कंपनीज को कल आप लोगों ने यहाँ पे अच्छी तरीके से फोकस में यहाँ पे रखना है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो स्टार हेल्थ भी आप लोगों को पता है, ये तो जस्ट अभी अभी बाजार में यहाँ पे आया हुआ है, इसके ऊपर आप लोग फोकस रख सकते हो। ये इतना मतलब जस्ट अभी आया है तो इतना कुछ खास नहीं है। देन HDFC लाइफ को आप लोग यहाँ पे फोकस में यहाँ पे रख सकते हो। देन उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें SBI लाइफ इंश्योरेंस, इस कंपनी को फोकस में रख सकते हो। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ, मतलब जितने भी इंश्योरेंस से जुड़े हुए डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली कंपनीज है, उनके ऊपर कल यहाँ पे जरूर यहाँ पे बाजार का फोकस यहाँ पे जरूर रहेगा। सो इससे चलते हम लोग कह सकते हैं कि और भी हम लोग को इंश्योरेंस सस्ता यहाँ पे होते चला जाएगा, क्योंकि अगर 18% का जीएसटी 5% कर लिया तो आप अंदाजा लगा सकते हो कितना जबरदस्त गिरावट हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल सकती है, जो कि एक आम आदमी के लिए भी एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है। इस वक्त जैसे कि आप बोल सकते हो कि हर वक्त बजट में हम लोग को इस पॉइंट को यहाँ पे मुद्दा को उछालते हुए देखने को मिलता है, बट कोई आउटकम आता नहीं है। तो इस वक्त ऐसे बजट में क्यों खास बात है? तो दोस्तों इस वक्त के बजट की अगर हम लोग बात करें, आपको पता है कि आम आदमी को इतना कुछ खास मिला नहीं। हाँ, कॉर्पोरेट्स की बात करें, कंपनीज की बात करें, स्टॉक मार्केट के हिसाब से बात करें, अच्छा ही चीज़ देखने को मिला है, बट आम आदमी के लिए इतना कुछ डायरेक्टली कोई बेनिफिशियली हम लोग को देखने को नहीं मिला। हाँ, ये एक ऐसा फैसला है जो कि आम आदमी को थोड़ा बहुत फायदा यहाँ पे जरूर करवा सकता है। तो इसीलिए ये होप यहाँ पे जनरेट हो चुकी है वापस एक बार कि शायद से कल के दिन यहाँ पे सरकार इंश्योरेंस सेक्टर के ऊपर लगने वाले जीएसटी को रिड्यूस करके या फिर खत्म करके आम आदमी को थोड़ा बहुत तो यहाँ पे कुछ ना कुछ अच्छा वाला पॉइंट यहाँ पे सुना सकता है। तो देख लेते हैं कि कल के दिन क्या यहाँ पे ये जो उम्मीद क्रिएट यहाँ पे हो चुकी है, क्या इससे रिलेटेड कोई आउटकम आता है भी या नहीं। देख लेंगे न्यूज़ कब यहाँ पे आती है, ड्यूरिंग द मार्केट या फिर आफ्टर द मार्केट। बट यस, कल के दिन इंश्योरेंस सेक्टर जरूर आप लोगों को न्यूज़ चैनल के ऊपर भी फोकस में देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर करना एंड इंश्योरेंस वाली कंपनीज के ऊपर आप लोग फोकस बना के यहाँ पे रख सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।